ओम शांति। 30 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे वारिस बन राजाई का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व की राजाई का मालिक बनना अर्थात लक्ष्मी को वरने लायक बनना। इसके लिए आज हम 3 बातों पर अटेंशन देंगे। वारिस की विशेषता है संपूर्ण पवित्र, श्रीमत पर चलने वाला और सच्चा सेवाधारी। संपूर्ण पवित्र के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, राजाई के लिए पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। तो इसके लिए बाबा ने कहा 5 विकारों के भूतों को इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा बताया पापों से बचने के लिए तन मन धन संबंध कर्म से बलिहार जाना है। सब कुछ ट्रस्टी होकर के संभालना है। तो आज विशेष संपूर्ण पवित्र बनने के लिए हम अटेंशन देंगे तन की पवित्रता। तन की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि मन में विकल्प आते हैं, क्रोध आता है, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, अर्थात विकर्म नहीं करना है। तो ये कर्म इंद्रियों की पवित्रता के ऊपर आज अटेंशन दिलाया कि मनसा में आए लेकिन कर्म इंद्रियों में नहीं आना चाहिए। और धन की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे पास धन है वो रूहानी हॉस्पिटल खोलने में सफल कर दो। जितनी आत्माएं वहाँ ज्ञान लेंगी तो आशीर्वाद मिलेगी। अर्थात एग्जाम्पल दी नलनी दीदी के फादर की कि बच्चे ने, काकू उनका नाम था, कि बच्ची के नाम सारी संपत्ति कर दी, अर्थात सेंटर खोल दिया। बच्चा भी था लेकिन ऐसा धन सफल किया जो भविष्य में बहुत ऊंच पद पाएगा। बाबा ने एक एग्जाम्पल दी। मन की सफलता अर्थात मन को पवित्र बनाना बाबा ने निरंतर याद के लिए कहा कि बाबा ने कहा तुम्हें निरंतर याद में रहना है। चलते फिरते खाते पीते खेलते बाप की याद रहे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि निश्चय और नशा रहे, बाबा मेरा साथी है। जब बाबा को अपना साथी बनाएंगे हर कर्म करते हर समय, तो इस समय का साथी भविष्य में भी साथी रहेगा और सदा ही बाप की समीपता का अनुभव करेंगे। तो आज चेक करेंगे कि बाबा की निरंतर याद कहाँ तक रहती है। यही मन में याद रहना से मन की पवित्रता है। तो तन की, मन की, धन की, कर्म की पवित्रता है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल दी ब्रह्मा बाबा की। तो हमें ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना है। उन्होंने तो सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन हमें सब कुछ बाबा के श्रीमत परमाण चलना है। सब कुछ समर्पण करने का हमारे लिए ये श्रीमत है कि ट्रस्टी होकर के संभालना है। तो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, इस स्लोगन को सारा दिन याद रखना है। चाहे हमारे स्थूल कर्म है चाहे सूक्ष्म कर्म है। तो इसी तरह हमारे संस्कारों की पवित्रता के लिए, चलन की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो इसमें बाबा ने नलनी दीदी के चित्र का एग्जाम्पल दिया। फिर बाबा ने कहा बुरी बात है जब हम बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। दूसरी बुरी बात है जब हम रावण की मत पर चलते हैं। तो अपने आप की आज संभाल करेंगे। इन सभी पवित्रताओं के साथ साथ बाबा ने संबंध की पवित्रता के लिए कहा नष्टो मोहा बनो। बाबा ने इसके लिए विशेष अटेंशन दिलवाया
कि आपने भक्ति मार्ग में गाया है कि जब आप आएंगे आप पर कुर्बान जाएंगे, आपको ही याद करेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने माताओं का एग्जाम्पल दिया कि माताओं को बच्चों में बहुत मोह होता है, उसके लिए जीतने के लिए विधि बताई। अगर बेहद का वर्षा लेना है तो हद का तो छोड़ना पड़ेगा। तो नष्टो मोहा होने की विधि ये बताई, आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात दिल से सब कुछ टूट जाए और बुद्धि की लगन एक बाप से जुट जाए। फिर बाबा ने कहा तुम बेहद के सतोगुणी सन्यासी हो। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, ये सब कब्र दाखिल होने वाला है और तुम्हें परिस्थान नई दुनिया में चलना है। अर्थात नई दुनिया को बुद्धि में रखेंगे तो हम पुराने संबंधों को, पुरानी दुनिया से स्वतः ही नष्टोमोहा हो जाएंगे, पवित्रता की धारणा होती जाएगी। तो हर चीज़ से पवित्रता की धारणा के लिए कुर्बान कैसे जाना है, ये सारी बातें आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से बताई है। और श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने दी है कि तुम्हें सतो प्रधान बनने के लिए कदम कदम जो बाबा की सावधानी मिली है उस पर चलना है, सीखना है। जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है, जो बाबा सिखाते हैं वही सीखना है, बाकी सब शास्त्रों की बातों को भूल जाना है, फॉलो फादर करना है, माताओं को आगे रखना है, उनको रिगार्ड देना है, उनकी संभाल भी करनी है। श्रीमत पर चलने से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। एक श्रीमत निरंतर याद की ये भी है कि तुम्हें सारे संबंध एक बाप से ही रखने हैं। इस संगम पर बाबा अपने प्राणों से प्यारे बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं और टीचर बन करके हमें लक्ष्मी को वरने लायक बनाते हैं और सतगुरु बन करके हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो इस तरह आज बाबा को याद रखने की श्रीमत पर विशेष अटेंशन देना है। और रूहानी सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें सर्विस करनी है, मनुष्य को देवता बनाने की। और इस सर्विस में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया कि पांडवों ने युद्ध नहीं किया, ये तो ज्ञान और योग की बात है। बाप सर्वव्यापी नहीं है। ये जो प्राचीन गीता है इसी में ही योग सिखाया गया है। फिर बाबा ने बताया कि ये भी ज्ञान सुनाना है कि पाप आत्मा और पुण्य आत्मा किसे कहते हैं। तो इसी तरह सर्विस करनी है। तो इन 3 बातों पर अटेंशन देने से हम बाप से पूरा वर्षा लेने के लायक बन जाएंगे। ओम शांति।